बच्चों, चलिए आज मैं आपको कुछ रिएक्शन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। चाहे हमारा बीएससी का हुआ, चाहे किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हुआ, आईआईटी नीट, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछता है। तो बच्चों, आज हम आपको एल्कीन से संबंधित कुछ रिएक्शन बताऊँगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानें एल्कीन क्या होता है। बच्चों एल्कीन एल्कीन बच्चों उसे कहते हैं एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ये बच्चों आपको ध्यान देना है, एल्कीन हम उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे मैं एल्कीन का कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ बच्चों, और CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगला नंबर देखिए बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एल्कीन के कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, जैसे बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, एथीन। इसे बच्चों क्या कहते हैं, प्रोपीन। तो बच्चों आपको एल्कीन के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो बच्चों आज हम इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन बताऊंगा। देखिए बच्चों क्या होता है, वो रिएक्शन क्या है। तो बच्चों आज हम आपको ओजोनीकरण पढ़ाएंगे। ओजोनीकरण बच्चों हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ओजोनोलाइसिस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ओजोनीकरण। तो बच्चों ओजोनीकरण क्या होता है, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करते हैं, बस हम इसमें कुछ एल्कीन कंपाउंड लेते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एथीन। देखिए बच्चों, एथीन में यहाँ लिख रहा हूँ HCH डबल बॉन्ड CH। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आना चाहिए, तब यह अपक्रिया आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एथीन ले लिया है, और बच्चों इसमें क्या करते हैं, O3 का योग कराते हैं। O3 बच्चों हम इसे कहते हैं ओजोन। तो जब हम एल्कीन में ओजोन अर्थात O3 का योग कराते हैं, तो बच्चों इसमें क्या होता है, कि जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ये अब टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा कुछ इस प्रकार। HCH यहाँ पर बच्चों हो जाएगा CH। तो बच्चों ये जो दिख रहा है डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार ब्रेक होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुट जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। तो बच्चों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हम इसे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। अब बच्चों हम इसके आगे क्या करेंगे, बच्चों इसके आगे हम करेंगे जिंक की उपस्थिति में। इसके आगे बच्चों को क्या करते हैं, हम जिंक की उपस्थिति में H2O के साथ बच्चों में इसे गर्म करते हैं। जिंक की उपस्थिति में जल के साथ बच्चों इसे हम जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हम जानते हैं बच्चों कंपाउंड टूट जाता है। तो बच्चों का कंपाउंड कुछ इस प्रकार ब्रेक होगा, टूटेगा। देखिए तो बच्चों दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार यह बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बच्चों यह दिख रहा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बच्चों बच जाएगा। तो यह ऑक्सीजन H2O के ऑक्सीजन से योग कर लेगा और मिलकर बना लेगा बच्चों, यहाँ पर मिलकर बन जाएगा H2O2 प्लस। बच्चों यहाँ पर क्या बचा, HCHO। इस प्रकार यह भी कंपाउंड
बचा यहाँ पर CH O। तो बच्चों हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी। तो बच्चों यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। तो बच्चों यही है हमारा ओजोनीकरण। और बच्चों हम आगे इसे बता देते हैं। और बच्चों इसका नाम क्या होगा? देखिए नाम इसे हम क्या कहते हैं। जैसे बच्चों हमारा ये क्या है, एथीन। इसे हम बच्चों एथीन कहते हैं और इथिलीन भी कहते हैं। नाम लिख दे रहा हूँ, देखिए एथिलीन, इसे हम बच्चों कहते हैं एथिलीन। ये बच्चों हमारा क्या है, ओजोन। और बच्चों इससे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे बच्चों एथिलीन से बना है तो हम इसे कहेंगे एथिलीन, ओजोनाइड, इसे हम बच्चों कहेंगे एथिलीन ओजोनाइड। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये बच्चों हमारा क्या बन गया, HCHO, ये बन गया। और ये भी हमारा हो गया HCHO। ये बच्चों ऐसे बना है, देखिए HC_OH। इसे ही बच्चों हम लिखते हैं HCHO, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों हमारा क्या बन गया यहाँ पर कि जब हम एथिलीन का ओजोन के साथ योग कराते हैं तो हमारा बनता है एथिलीन ओजोनाइड। और उसके बाद हम जिंक की उपस्थिति में जल के साथ गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं हमारा बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हमारा बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो हमारा बच्चों क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों इसे आप लिख लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बच्चों देखिए अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है CH। देखिए बच्चों क्या है, HCH डबल बॉन्ड CH3। ये बच्चों हमारा हो गया प्रोटीन। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, ओजोन के साथ सहयोग कराएंगे तो हो जाएगा प्लस O3। फिर क्या होगा बच्चों, इस प्रकार ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो बन जाएगा HCH और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। बच्चों एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुट जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुट जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संरचना बन जाएगी। अब बच्चों हम इसके आगे सेम इसी प्रकार अब क्रिया कराएंगे। जिंक की उपस्थिति में H2O। बच्चों जल के साथ इसे हम गर्म करेंगे। जिंक की उपस्थिति में जल के साथ बच्चों इसे जब गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा। तो यह जो बीच वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस H2O के साथ अब क्रिया करके हमारा बना लेगा H2O2 प्लस। यहाँ पर बच्चों क्या बचा, H इस प्रकार, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं HCHO प्लस। यहाँ पर बच्चों क्या बचा, CH3
CH3 CHO तो बच्चों हमारा क्या यहाँ पर हो गया। अब बच्चों हम इसका नाम देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपीन। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, प्रोपीन। या बच्चों इसे हम कहेंगे प्रोपिलीन। ये बच्चों हमारा है ओजोन। और बच्चों ये हमारा है हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, ये प्रोपिलीन से बना है तो बच्चों हम इसे कहेंगे प्रोपिलीन ओजोनाइट। जो हम इसे कहेंगे प्रोपिलीन ओजोनाइट। हमारे यहाँ बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, एसीटल्डिहाइड। तो बच्चों हमारे दो एग्जाम्पल पूर्ण हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एक एथिलीन लेकर बताया, अगला नंबर है प्रोपिलीन। तो इस प्रकार ये दोनों अब फिर आपको समझ आ चुका होगा। देखिए मैं इसके आगे बता देता हूँ, तब तक के लिए आप इसे नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरा नंबर हमारा क्या है बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा बच्चों तीसरा एग्जाम्पल हो गया। देखिए दूसरा बता दिया गया था, इसमें भी क्या करेंगे हम, ओजोन के साथ इसका अपक्रिया कराएंगे, योग कराएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर O3। अब बच्चों देखो, जब हम इस कंपाउंड का ओजोन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यह भी जैसे पहले हमने अपक्रिया बताया उसी प्रकार यह भी होगा। तो यह बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH, फिर हो जाएगा यहाँ पर CH3। और बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा O और दोनों बच्चों जुड़ जाएगा। अब बच्चों इसके आगे क्या करते हैं हम, इसके आगे बच्चों हम करते हैं वही काम कि जिंक की उपस्थिति में H2O जल के साथ इसे बच्चों हम गर्म करते हैं। जिंक की उपस्थिति में जल के साथ बच्चों इसे क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार क्या हो जाता है, टूट जाता है। यह कुछ इस प्रकार टूट जाता है और एक ऑक्सीजन H2O जल के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बना लेता है H2O2 प्लस। हमारा क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर CH3 CHO CH3 CHO। फिर बच्चों यहाँ पर क्या बचा, CH3 CHO। तो बच्चों यह फिर बन गया हमारा एसीटल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। तो बच्चों देखिए, अब मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ आ जाए। देखिए बच्चों, चौथा नंबर, जैसे बच्चों मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C2H5। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिख दिया है, इसमें भी इसी प्रकार ओजोनीकरण के जितने भी रिएक्शन होंगे सभी में आपको इसी प्रकार रिएक्शन करना है, क्रिया कराना है। तो इसमें भी यही कराएंगे,
O3 बच्चों क्या बोलते हैं हम? ओजोन। ओजोन के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होता है, हो जाता है बच्चों, ये ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार यहाँ पर जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH3 CH3 हो जाएगा बच्चों CH2H5 और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर। फिर बच्चों हम इसके आगे क्या करते हैं, बस वही प्रोसेस करेंगे। जिंक की उपस्थिति में H2O के साथ बच्चों इसे हम गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे बच्चों, जब फिर जो बॉन्ड है यह ब्रेक हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इस प्रकार बच्चों ब्रेक हो जाएगा और वो हमारे एक ऑक्सीजन जो है बीच वाला, यह H2 जल के ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेगा H2O2, जिसे हम बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और प्लस हमारे बच्चों यहाँ पर क्या बचा, प्लस CH3 CH3 फिर O, और यहाँ पर बच्चों क्या बचा, CH C2H5O। तो बच्चों हम जानते हैं ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड और जुट जाएगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड और जुट जाएगा, जिससे कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो गई। बच्चों हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि CH3CO, बच्चों हमारा ऑक्सीजन है वो CH3, जिससे बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों कहते हैं एसीटोन। और बच्चे इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं C2H5CHO, जिससे हम बच्चों क्या कहेंगे, एथिनल। इसे हम बच्चों कहेंगे एसीटोन, इसे कहेंगे एथिनल। तो बच्चों इस प्रकार यह ओजोनीकरण क्रिया आपको समझ आ चुका होगा, जिसमें मैंने आपको कुल 4 एग्जाम्पल लेकर समझाया है। बच्चों किसी तरह ना 1 बार 2 बार या 3 बार जानते हो मैं आपको समझा ही देता हूँ, मेरा एक तरीका है समझाने का। तो बच्चों ठीक है, बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।